विकास वाली जंग, योगी का चाचा भतीजे पर तंज, मानस पर महाभारत या मुद्दों से भटकाने की सियासत। अखिलेश ने बोला 360 डिग्री हमला, शूद्र वाले दांव से पूरा होगा बदला। पिछले 10 दिन से उत्तर प्रदेश की सियासत रामचरितमानस और शूद्र वाले बयानों के इर्द गिर्द घूम रही। समाजवादी पार्टी बहुजन मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रही, क्योंकि जब से रामचरितमानस वाला एपिसोड शुरू हुआ, अखिलेश यादव ने शूद्र वाले दांव को हथियार बनाकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब फिर एक बार अखिलेश यादव ने शूद्र वाले मोर्चे पर न सिर्फ सीएम योगी पर हमला बोला, बल्कि साफ कर दिया कि 2024 के लिए उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। अखिलेश की कोशिश इस लड़ाई को विधानसभा के अंदर उठाने की है, जिससे इस बार बजट सत्र की हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले दिन ही कह दिया था कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले हैं। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। दरअसल शूद्र वाली लाइन पर सपा एक रणनीति के तहत खेल रही। उसकी कोशिश एससी और एसटी से ओबीसी तक संदेश पहुंचाने की है कि भाजपा दलित और पिछड़ा विरोधी है। इसके लिए सपा इस बात को हथियार बना रही कि जब 2017 में अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया, तब भाजपा ने सीएम आवास को गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया था। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार में आई, कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी चूंकि उस 5 कालिदास मार्ग कोठी में रह चुके थे, इसलिए उसको गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व को नहीं समझा। वो इसी शूद्र समाज में यादव वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उस कालिदास मार्ग को धुलवाने का पाप किया। हालांकि सपा से जुड़े कुछ दलों को लगता है कि सपा ने ये बात उठाने में देर कर दी, क्योंकि अगर इस बात पर वाकई ऐतराज था तो ये बात तब क्यों नहीं उठाई गई जब ये घटना हुई थी। आपत्ति जताई, ये बात तो सही है, लेकिन वो आपत्ति देर से आई है। वो आपत्ति तब आनी चाहिए थी जब ये कार्य हुआ था। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अगर उनको इतना बुरा लगा था तो उनको नैतिकता के आधार पर उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। तब तो नहीं विरोध आया। एक तरह से पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही सवाल खड़े करने की कोशिश की, क्योंकि जब ये हो रहा था तब स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी शूद्र वाले मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे रही, उस पर अब सीएम योगी ने ये कहते हुए हमला बोल दिया, ये सपा की यूपी में विकास और अच्छे काम से भटकाने की कोशिश है। सीएम योगी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में न सिर्फ अखिलेश बल्कि शिवपाल यादव दोनों पर यह कहते हुए हमला बोला कि इन दोनों ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। अब सीएम योगी के इस बयान पर सपा भी मैदान में उतर आई है। नहीं, जब अलग थे चाचा तो बड़ा खुश थे, डेली कहते थे अरे ये दोनों लोग एक नहीं है। और जब एक हो गए, बीजेपी धड़ाम हो गई, तब उनके पेट में पीड़ा क्यों हो रही? उनके पेट में इसीलिए पीड़ा हो रही कि सब समाजवादी लोग लामबंद हो गए और बीजेपी हार रही है। लगभग 3 लाख वोटों से वहाँ जीते हैं और उसमें मुजफ्फरनगर में भी जीते हैं। हाँ, तो बीजेपी का पतन तय है, इसलिए बीजेपी की ये बौखलाहट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शूद्र वाला दांव चलकर सपा 2024 में भाजपा के करीब पहुंच पाएगी, और क्या सपा विधानसभा में एकजुट नजर आएगी?